ओके, त्रिमंत्र बुलाइए। नमो वीतरागाय नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्जायाणम नमो लोये सव साहुणम ऐसो पंचनमुक्कारो सवपावपणाशनो मंगलाणं च सव्वेसीं पद्मं हवै मंगलम् ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अभी आपको अभी आता है प्रेयर? नहीं, मैंने लर्न नहीं किया। हाँ, तो अभी का ये भी कर रहा हूँ। ओके, ये दादा भगवान वाली आती है। वो तो सबको आता है, वो नहीं, और दूसरा दो करने का। ओके, नवनीत दीदी, डेली प्रेयर। हे दादा भगवान, आप ऐसी कृपा करें कि मैं कभी भी अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं, ताकि मेरा शरीर रूप साधन मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोबत से, कुसत से हमेशा दूर रहूंगी, और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी छूटे नहीं, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त वर्ण वचन काया के योग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी जीव मात्र की सेवा के लिए ही करूं, जो सबसे बड़ा मानव धर्म है। मैं हमेशा अपने स्वयं के साथ और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में सिंसियर, मोरल, प्योर बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान जैसी बैड और पर्सनैलिटी बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं आगे अपने माता पिता की बात सुनने का संकल्प लेती हूँ और उन्हें कभी भी अहंकार से जवाब नहीं दूंगी। कृपया मुझे इस संबंध में अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद, आपका मासी और मम्मी को आज अच्छी तरह से बातें किया था आपने? हाँ, की थी। ओके, चिनाई। हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधाएं अंतराएं आते हैं, जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि जिससे मेरे दर्शन ऊपर के आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो, ऐसी आप मुझे परम शक्ति दें। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। कीर्स। जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, हम हैं आपके बच्चे। हम हैं आपके बच्चे। दिल के हैं सच्चे, दिल के हैं सच्चे, फिर भी है कच्चे, अच्छे अच्छे काम करेंगे अच्छे अच्छे। ओके, जय सच्चिदानंद। आज कौन सा दिन है, किसको मालूम है? शिवरात्रि। आपने बोला? है। हमने बोला, आपने बोलने का नहीं, मैंने बोला किसको आता है आज, क्या मालूम है उसको ही बोलने का। सबको मालूम है। ओके, तो खुशी दीदी परमार,
आप तो हाँ। कलिंगपुर जाके आई तो क्या हाँ क्या सुन के आई आप? हमने देखा था आप उधर, आप और मम्मी हाँ बैठे गई थे थी मैं उधर। केलनपुर। बोलो। वहाँ महाशिवरात्रि का क्या मतलब होता है वो बताया था। सारे कुछ पद भी बताए थे और सभी आपदा पुत्रों ने थोड़ी थोड़ी बातें की थी। ओके, हमको मालूम नहीं कि शिवरात्रि का मीनिंग क्या होता है, किसको मालूम है? विधि ओनली। आपने क्या सुना? खुशी दीदी, आपने क्या सुना? आपके पुत्र ने क्या बोला? सिग्निफिकेंस कि महाशिवरात्रि की रात अंधेरी होती है, वो खत्म हो जाती है, फिर नई सुबह होती है। अपने लिए क्या है? आपने तो एवरीडे होता है ना, हम सोते हैं उठते, तो अपने लिए क्या होता है? ओके प्रदीप दादा, आप हमको समझाओ कि शिवरात्रि का मीनिंग क्या है अपने लिए। अच्छा, दीपक आनंद जी साहब। दीपकानंद जी, हाँ बोलिए। आप बताते हो कि मैं बताऊं? आप शुरू करो फिर मैं खत्म करूंगा। ओके। ओ कंपनी ठीक है, आप शुरू करो, हम कर। वेरी गुड कंपनी, टीम वर्क। बोलो प्रदीप दादा। शिव महीना हमारा जो रियल स्वरूप है वो संपूर्ण जब निरावरण हो जाता है जिस देह में, उस देह को शिव कहा जाता है। लेकिन ये बाहर की इम्प्योरिटी सब चली जाती है, तब अंदर भगवान प्रकट हो जाते हैं और तभी उजाला होता है, उनको ज्ञान प्रकाश बोला जाता है। और तब तक अज्ञान को अंधेरा बताया है, क्योंकि हमें जब ठेस लगती है तो अंधेरे में लगती है कि उजाले में लगती है? अंधेरे में। हाँ, तो आज जो भी कुछ गड़बड़ गलती होती है और जो ये भटका मन है वो अंधेरे के कारण है। लेकिन ये कौन सा अंधेरा है? तो कि अज्ञान रूपी अंधेरा। और शिवरात्रि महीना के खुद का जो स्वरूप है वो खुला होना पूर्ण रूप से, बराबर। अभी हमें जिन जिन को ज्ञान मिला है उन सबको शुरुआत हुई है, और जब ये पूर्ण रूप से शुद्धात्मा का प्रकाश खुला हो जाएगा, उनको शास्त्रों के हिसाब से केवल ज्ञान स्वरूप बताया है। आप समझे? तो फिर अंधेरा रहता नहीं है। जैसे एक अंधेरी रूम है, उसके अंदर एक छोटा सा मोमबत्ती जलाया जाए तो अंधेरा भागता है, और उनका जितना शक्ति है इतना प्रकाश वो फैलता रहता है। इसी तरह आज हमारे अंदर जो शुद्धात्मा भगवान का प्रागट्य हुआ है जिस जिस देह में, तो अभी ये उनको प्रकाश बोला जाता है। तो फिर वो प्रकाश में क्या होता है? तो कि खुद की गलतियां दिखती है, दूसरों की नहीं। खुद की गलतियां दिखती है, फिर बाद में पुरुषार्थ करते हैं, फिर पुरुषार्थ करते करते धीरे धीरे वो पूर्णिमा हो जाती है, फुल मून। इसीलिए तीर्थंकर भगवान को भी शिव स्वरूप शास्त्रों में बताया है। दूसरा, दादा भगवान ने क्या बताया? तो कि जिसका कल्याण हो गया है और जो दूसरों के कल्याण के लिए जो इनकी भावना है और कल्याण के काम में लगे हुए हैं, वो सभी शिव स्वरूप है। इसीलिए हमें पहले हमारा खुद का कल्याण कैसे हो जाए वो पुरुषार्थ हमें समझना है और धीरे धीरे उसमें आगे बढ़ना है, बराबर। अब मैं दीपक आनंद जी साहब को बोलता हूँ, वो कुछ और बातें जो भी है वो बताएंगे। और वो भी बताना क्या अपने लोगों को आज क्या करने का है, क्या नहीं करने का होता है, क्या जागृति रखने का होता है। रात्रि का जो समय होता है वह
संज्ञा से यानी सिंबॉलिक उसका वो बताना चाहते हैं कि अज्ञान का अंधेरा, अज्ञान के अंधेरे में हमें क्या करना चाहिए। ये जो हम सब करते हैं, प्रार्थना, फिर हर रोज का सुपरविजन, ऑब्जर्वेशन, हमने सारे दिन में क्या किया, पढ़ाई, सत्साधन, वो जो सब किया वो रात्रि का हमारा पुरुषार्थ है। अज्ञानता में ये हमारा पुरुषार्थ है। अगर यह पुरुषार्थ हमारा ढंग का रहता है, सही रहता है, तो ऐसी सुबह होगी कि दोबारा वह रात्रि आएगी ही नहीं, यानी हमारा कल्याण हो जाएगा। क्योंकि अज्ञान के अंधेरे में कुछ भी करेंगे तो मार खाना पड़ता है। अगर सुख भी आता है तो सुख खत्म होने के बाद दुख ही आएगा। लेकिन अगर हमने दादा के रास्ते पर चले, जो दादा ने खुद अनुभव किया है, वो खुद चले हैं 50 साल तक, इसीलिए खास करके हम 9 कलम, उन्होंने जो त्रिमंत्र दिया, नमस्कार विधि, वो सब जो करते थे वही उन्होंने हमें हमारी साधना के लिए दिया है। तो वही साधना हम करते रहते हैं और बाकी जो जो सत्संग की समझ दी है उसको बारी बारी हम लक्ष्य में रखकर हम एक समझ हमारी पक्की करते जाते हैं कि जब ये उजाला होगा, यानी हमारी समझ ऐसी पक्की हो जाएगी कि हमारी गलती नहीं जैसे ही रहेगी। अभी तो बार बार गलतियां करते रहते हैं, किसी को हमें बोलना पड़ता है, टोकना पड़ता है, गुस्सा करना पड़ता है, तो ये सब फिर नहीं होगा। तो ये जो रात्रि का समय है, उसका एक जीवंत उदाहरण ऐसा बना था कि एक साधक एक बार जंगल में फंस गया था और वो एक प्राणियों से बचने के लिए वो पेड़ पर चढ़ गया था। और रात को नींद तो कैसे आएगी, झाड़ पर सो पाएंगे हम? और कुछ प्रकार के प्राणी तो झाड़ पर भी चढ़ सकते हैं, इसीलिए वो जागृत रहे। और जागृत वो बोलते हैं ना, हम कई बार ऐसे निकम में बैठे होते हैं, कुछ काम नहीं करते था, करते कि नहीं? पेंसिल चबाते हैं, नाखून चबाते हैं, करते हैं ना। तो और अगर वो कुछ आगे पीछे पेड़ पौधे हैं तो उसके वो पन्ने तोड़ेंगे, डालेंगे नीचे, कुछ फल होगा तो पकड़ेंगे, डालेंगे। अगर वो नदी के किनारे बैठे हैं तो कुछ पत्थर उठा के पानी में डालेंगे, ऐसा नहीं करते हैं? हमें पता ही नहीं है। तो ऐसे अनजाने में वो साधक ने अंधेरे और प्राणियों से बचने के लिए वो जो पेड़ था उसमें जो पन्ने थे वो तोड़कर वो नीचे डालता था, ऐसा डालता था। अभी संजोग ऐसा था कि नीचे शिवलिंग था, यानी भगवान की प्रतिष्ठा थी, प्रतिष्ठित नीचे था। तो वो सारी रात उनकी अनजाने में शिव जी की भक्ति हुई, ये कहानी है। और ये भक्ति अंधेरे में सारी रात वो जागते रहे और भक्ति करते रहे। वो जो पन्ना था ना, बिल का था, वो बिल का झाड़ पता है? शिव जी को बिल चढ़ता है, पता है? वो एक प्रकार का पेड़ है, उसके पन्ने चढ़ते हो, तीन ऐसे आते हैं, 3 पन्ने वाले आते हैं। ये ऐसी हमारी आंखें हैं ना, 2 आंखें और तीसरा ऐसा, तो 2 आंखें हैं वो हमारी व्यवहार की आंखें हैं, तीसरी आंखें वो शिव जी की आंखें है। लोग डरते कि शिव जी की आंखें खुलनी नहीं चाहिए और तीसरी आंख तो खुलनी नहीं चाहिए। और शिव जी जो साधना में बैठे रहते हैं तो वो आंखें खुली करके साधना करते हैं, बंद करके साधना करते हैं, बंद करके करते। लेकिन ये तीसरी आंख बंद होती है कि खुली होती है?
बंद खुली होती है। शिव जी की तीसरी आंख खुली होती है। कभी देखी है बंद देखी है कि खुली देखी है? खुली होती है। खुली देखी है। इसे दिव्य चक्षु है, यहाँ से दिव्य दर्शन होते हैं। तो ये यानी उनके वो बिल के पन्ने से उन्होंने भक्ति की, वो सीधे, तो परिणाम से वो सारी रात निकल गई और सुबह में उनको ज्ञान प्रकट हो गया, यानी उनको सही समझ प्राप्त हो गई और वो मुक्त हो गए। ये उदाहरण, ये कहानी यही बताती है कि हमारा जीवन का अंधेरा का जो समय है, अज्ञान का समय है, जहां पर हम गलतियां करते रहते हैं, अगर वो हमने शिव जी की आराधना में बिताई, यानी कि जो दादा भगवान ने बताया है वो समझ से हम जिए, तो हमारी सब गलतियों से हम उभर आएंगे, बाहर आ जाएंगे। और जब ज्ञान प्रकट हो जाएगा तो फिर जीवन में कभी अंधेरा, अज्ञान का अंधेरा आएगा ही नहीं, और हम मुक्ति का अनुभव अविरत, नॉन स्टॉप, कंटिन्यूअसली 24/7 करेंगे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। तो दीपक दादा, आपने जो बताया वो तो ऐसा लगता है कि एवरीडे शिवरात्रि अपने को होती है। करेक्ट। ये एक रात की बात नहीं है, ये अज्ञान का ये समय है पूरा, जो है जितने भी साल है, जितने भी जन्म है, वो इस तरह से ही निकालने हैं। मनुष्य जीवन का लक्ष्य ही यही है कि हमें मुक्ति का मार्ग मिले और उस मुक्ति के मार्ग पर हम ढंग से चले, तो हमारी मुक्ति होगी कि जहां पर कभी भी अंधेरा होगा ही नहीं। सबको मालूम पड़ गया? हाँ। ओके, तो आज अपने सब नोट्स लिखा है, पर आपने क्या सुना? प्रदीप दादा ने, दीपक दादा ने क्या बोला? ओ, एक एक चीज, एक एक चीज बोलने का। कौन बोलेगा फर्स्ट? ओके, खुशी परमार। जय सच्चिदानंद। दादा भगवान ने बताया था कि जिसका कल्याण हो गया है और जो सबके कल्याण के बारे में सोचता है और जो सबके कल्याण के बारे में काम करता है, उसे ही दादा भगवान ने शिव कहा है। ओके, तो आपका गोल क्या है? दादा भगवान की आज्ञा में रहने का, कल्याण करने का है, आपका भी दूसरे का। ओके, विधि दीदी। हाँ, अज्ञानता के अंधकार में हम सुपरविजन, ऑब्जर्वेशन सब करेंगे तो फिर वो अंधकार कभी रहेगा ही नहीं। अगर हमारा पुरुषार्थ परफेक्ट होगा तो वो अंधकार हमेशा के लिए उजाले में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, अनिल दीदी। जय सच्चिदानंद। जब तक हमारे पास ज्ञान का प्रकाश नहीं होता तब तक हम अज्ञान के अंधेरे में ही रहते हैं। ओके, मोनिका दीदी। अगर अज्ञान का अंधेरा का समय है तो अगर हम दादा भगवान की ज्ञान में रहेंगे तो वो उजाला हो जाएगा और अंधेरा नहीं रहेगा। श्रेया दीदी। हाँ, जय सच्चिदानंद। हमारा जो इम्प्योरिटी बाहर का होता है और वो चली जाता है तो अंदर के दादा भगवान प्रकट हो जाते हैं। नवनी दीदी। नवनी दीदी। हाँ, जय सच्चिदानंद। अगर अचाटे में भी अगर शिव जी की भक्ति करते हैं तो भी हमें ज्ञान प्रकट हो जाता है। ओके, अनिल दीदी। हाँ, मुझे ये कहना था, मुझे कुछ और कहना था इस बारे में नहीं। ओके, दूसरा कोई है? ओके, एक चीज आप सब भूल गए। स्टार्टिंग में दीपक दादा ने क्या बोला था? देखो, स्टार्टिंग में आपका नोट्स में क्या है? तो किसी ने बताया कि मैंने मिस किया? खुद की भूल, अज्ञान के बारे में क्या बोला था दीपक दादा ने? किसको मालूम है? दीदी दीदी
विधि दीदी? हाँ, प्रकाश मतलब हमें खुद की भूल देखनी है और दूसरों की भूल नहीं देखनी है। अगर हम दूसरों की भूल देखेंगे तो हम अभी अंधकार में ही है। वो सही बोला दीपक दादा, प्रदीप दादा? हाँ? अज्ञान के अंधेरे में से निकलने और वही पुरुषार्थ में रहना है, ताकि एक बार वो अंधेरा चले जाए, उजाला हो जाए, तो फिर दोबारा अंधेरा होगा ही नहीं। ओके, तो अपना अपना भूल कैसे देखता है हम विधि दीदी? हाँ, मतलब हमें तो हमारी भूल ही देखनी चाहिए, क्योंकि हमें किसी से हम दुख कैसे होता देखते है हैं तो आपका में से? आपको कैसे मालूम कि आपने भूल किया? उसे बुरा लगा तो हमें मतलब देखना चाहिए कि हमने कुछ किया है इसीलिए उसे बुरा लगा है। ओके, दूसरा कहीं अनन्या ना कहीं पे हमारी भूल है वहां पे। दीदी, देखो बच्चे लोग, अपना गोल क्या है? कितना गोल है जग अपना? 3 गोल। 3 हाँ, तो 3 गोलों में सब देखने का, एक ही गोल में नहीं देखने को, तीनों में देखने का। अनन्या दीदी, आप कैसे देखते हैं आपका भूल? हाँ, हम तीनों गोल में सिंसियर नहीं रहते, तब हमें पता चलता है। तो सिंसियरिटी क्या, कैसे आपको मालूम है? क्या सिंसियरिटी हाँ, वो आपका? हम डेली रिपोर्ट लिखते हैं उसमें, तब पता चलता है कि हमने ये मिस्टेक की थी। दूसरा कोई? सूर्या, आप तो भूल नहीं देखते हैं, आप तो बोलते हैं चलेगा, मैं तो, आज तो कंटाल लाता है तो चलेगा। नहीं नहीं, मैं- मैं देखती हूँ, मैं भूल आप- खुशी नहीं खुशी चिनाय, आप देखते हैं आपका कैसे देखते हैं आपका भूल? हाँ, मैं मेरे स्टडी का जो गोल है उसके मुताबिक नहीं चलती हूँ, तो मुझे पता चलता है। तो अभी अंकात में कितना साल रहने का है? नहीं रहने का है बिल्कुल भी। कब से आपने ड्राइंग निश्चय किया? बहुत दिन से। तो होता है, क्या? वो होता है, ड्राइंग निश्चय होता है। हाँ, कभी कभी होता है। कभी कभी? प्रदीप दादा, कभी कभी का मीनिंग क्या होता है? નિશ્ચય कभी कभी એટલે ક્યારેક ક્યારેક ना, वो बोलते कभी कभी देखो निश्चय याद आपने आता है, कभी कभी नहीं आता है ये निश्चय। जो अपने को अपना गोल प्राप्त करना है, सिद्ध करना है, तो बीच में कठिनाइयां आएगी, लेकिन हमें चूकना नहीं है। हमें फिर से वो पक्का करना होगा निश्चय, जैसे हम नक्की करते हैं जैसे। तो कठिनाइयां तो आएगी, बाहर से आएगी, अंदर से आएगी, लेकिन हमें स्थिर रहना है। मतलब स्थिर महीना कि हमें मक्कम रहना है, स्ट्रांग रहना है। अगर गिर जाए तो फिर उठ करके चलना है, तो हमारा काम पूरा होगा। सभी महापुरुषों का ये अनुभव है, क्योंकि ये भी हमारे जैसे थे। लेकिन ये सब बात बताने वाले दादा भगवान, उन्होंने कहा कि मुझे सब पता है कि आपको क्या क्या तकलीफ होगी, आप कैसे कच्चे पड़ जाओगे, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा ही बताया कि आपको निश्चय करना है और शक्ति मांग के और आगे चलना है। आपको समझ में आया? हम सब के लिए है, हम सब के लिए है। दूसरा, जैसे ये शरीर में कोई बीमारी है, वो उनका हमें अनुभव होता है कि नहीं होता है? जैसे जुकाम है, बुखार है, सर दर्द है, आपको अनुभव होता है ना, हम सबको होता है। तो हम क्या करते हैं, वो जो बीमारी से छूटने के लिए हमें उनका उपाय करते हैं कि नहीं करते? करते हैं। गोली लेते हैं, आराम करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, खाने में कुछ सेटिंग करते हैं,
इसी तरह हमारे अंदर कौन कौन सी कमजोरियां है जो शिव जी का जो प्रकाश है उसको खुलने नहीं देता है, और हमें टेंशन, वरीज, दुख, चिड़चिड़ापन जो भी कुछ है वो हमारे अंदर बहुत सारी वीकनेस काम करती है, घुसती भी है, मतलब एंटर होती है और अंदर जाके उनकी जगह बनाती है, फिर धीरे धीरे वो उनका पावर चलाती है। तो दादा भगवान ने बताया कि जिस तरह ये बाहर के शरीर के लिए, फिजिकल बॉडी के लिए जैसे डॉक्टर है और दवाइयां है, इसी तरह हमें जो अंदर की जो गलतियां हैं जो डॉक्टर को समझ में नहीं आती है वो ज्ञानी पुरुष को दिखती है, क्योंकि ज्ञानी पुरुष ने खुद के अंदर ये सब गलतियों को देखा, समझा और उनका ट्रीटमेंट किया और सभी गलतियों से वो मुक्त हो गए। तो ये अक्रम विज्ञानी दादा भगवान की बात को हमें, जैसे अभी दीपक आनंद जी साहब ने बताया कि त्रिमंत्र है, नमस्कार विधि है, 9 कलम है, बार बार हमने ये सुना है। और फिर भी मैं मानता हूं कि आपको काफी समय नहीं मिलता होगा, आपको कभी कभी आपका बॉडी साथ नहीं देता होगा, कभी कभी मन की बातों में आ जाते होंगे, लेकिन फिर भी हमें ये पक्का करना है कि दादा भगवान की आज्ञा है तो 9 कलम मुझे पढ़ना ही है। हम जो पढ़ते हैं ना, तो हम बोले वो आप पढ़ो, उससे आपका काम पूर्ण नहीं होगा। लेकिन ये 9 कलम को पहले आप पढ़ के देखो कि इसमें क्या कहना चाहते हैं, नमस्कार विधि में है क्या, हमें उसे समझना चाहिए। और मैं आपको बताऊं और आपको समझ में बराबर नहीं भी आवे तो आप तो दादा भगवान को तो फोन कर सकते हो ना। कई बार ऐसा होता है कि हमारे सबके जीवन में पढ़े लिखे आदमियों को भी अनुभव है कि हम प्यास लगती है तो हम पानी ऐसे ही पीते हैं तो प्यास छिप जाती है। कई बार ऐसा होता है कि कोई ने किसी ने गोली दी, कोई लिक्विड दिया और हमने पिया, आधे घंटे में एसिडिटी गायब हो जाती है, थोड़ा थोड़ा आराम लगता है, आराम पड़ जाता है। तो ये छोटी गोली किसने बनाई, क्या डाला, कितना डाला, कुछ भी नहीं पूछते अपने, सिर्फ पानी के साथ हम ले लेते हैं। तो इसी तरह दादा भगवान की कई बातें ऐसी है जो हमें सीधा बस दादा ने बोला ना, बस इतना लक्ष्य रखने का है, ये दादा भगवान की आज्ञा है, दादा ने बताया ना, बस मुझे करना है। अभी आपने दीपक आनंद जी साहब ने क्या बताया कि वो जानवरों की डर से वो पेड़ पे चढ़ गए, एक स्टोरी बनाया है, रियल है क्या है वो अपने ज्यादा नहीं सोचने का, लेकिन उन्होंने जो पन्ने डाले तो उसको फायदा हो गया। जैसे हम कई बार ऐसा होता है, कई चीजें ऐसी होती है जिनके बारे में हमें ज्यादा जानकारी नहीं होती है, फिर भी हम ये ले लेते हैं तो हमें बहुत सारा फायदा होता है। तो ये तो दादा भगवान की आज्ञा है, जाने अनजाने में अगर जो कोई उनका पालन करेगा सिंसियरली तो दादा भगवान को फायदा होगा कि जिसने ये आज्ञा का पालन किया उसको होगा, जिसने आज्ञा का पालन किया उसे। दूसरा, हम कपड़े जब गंदे हो जाते हैं तो दूसरे दिन वॉश करने के लिए देते हैं कि नहीं, वॉशिंग मशीन में डालते कि नहीं डालते? हाँ, डालते हैं। गंदा कपड़ा पहन के घूमते हैं क्या? नहीं। तो हमारे अंदर हमें ये समझना होगा कि मेरे में क्या क्या गलती है, वो गलतियों से मैं अगर मुक्त हो जाऊंगा तो फिर अनुभव करके तो देखो क्या होता है। आप समझे ना? अच्छे कपड़े पहन के हम जब जाते हैं कहीं भी तो कोई हमारे साथ बैठता है, अगर गंदे कपड़े पहन के अपने जाएंगे तो कई लोग हमारे से दूर हो जाएंगे। इसीलिए दादा भगवान में सभी गलतियां चली गई, इसलिए दादा में प्रेम स्वरूप हो गए और दादा को देखने का, दादा के साथ बैठने का, बात करने का, उनका ज्ञान लेने का, उनकी किताब पढ़ने का, उनको अंदर से ही भाव आता था
दादा खुद का लगते थे, दादाजी कैसे लगते, खुद के लगते थे सभी को। तो हम जब ये दादा की तरह हमें एक अच्छा इंसान बनना है, हमारी भावना है, हम पुरुषार्थ भी करते हैं। तो अभी आपकी उम्र के हिसाब से आप समझ लो कि मैं पढ़ाई के बारे में क्या गलती करती हूँ, मेरे बॉडी हेल्थ के बारे में क्या गलती करती हूँ, खाने पीने के बारे में क्या गलती होती है, छोटी मोटी जो 4-5 जो बहुत एसेंशियल है, जो आपको ज्यादा नुकसान करती है। फिर बाद में जो अंदर की जो सिस्टम है उसको धीरे धीरे अपने आप आपको दिखेगी। देखो मैं आपको बताऊं, हम शिव जी को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। समझो कि मम्मी और पापा ने आपने कुछ बोला जो आपको नापसंद हुआ, तो और जो नापसंद है मतलब ये कड़वी चीज हो गई कि नहीं हो गई? हाँ। ये अगर ये कड़वी चीज को कैसे मीठा बना के पीने का वो अगर आप सीख जाओगे तो शिव जी पसंद हो जाएंगे। ऐसे टीचर है, वो स्कूल में भी अगर कोई ऐसा चीज हुआ पढ़ाई के बारे में, टीचर ने आपके सबके बीच में कुछ बोल दिया, तो जो हमें नापसंद है, जो हमें दुख देता है, वो जो कड़वी चीज है उसको कैसे हमें डाइजेस्ट करना है, वो समझ जो अगर जिस आदमी के जो भी इंसान के हाथ में आ गई तो शिव जी धीरे धीरे अपने आप पसंद होते जाएंगे। लेकिन हमें कच्चे कहाँ पड़ जाते हैं कि उन्होंने मुझे ऐसा क्यों बोला, ऐसा करके कभी मुंह चढ़ जाता है, कभी अंदर से बुद्धि बता दी है, अभी उन्होंने ऐसा बोला ना, अब मैं ये काम नहीं करूंगा, नहीं करूंगी। आपको समझ में आया? हम उससे उल्टा चलते हैं, उनके सामने उनका बदला लेने की भावना, रिएक्शन देने की भावना, ये सब कमजोरियां हमारे अंदर पड़ी हुई है। वो कमजोरियों को हमें निकालना होगा, और वो निकालने के लिए दादा भगवान का जो ज्ञान है, उनके पास जो समझ है, वो समझ के लिए बहुत इस इंसान के जन्म में, मनुष्य जीवन में बहुत जरूरी है, और इस काल में बहुत आसान है। तो आप किसी भी तरह आप पहले सोचो कि 100 मार्क्स की पेपर है, समझो हमारे टाइम में 100 मार्क्स की पेपर आती थी। अगर जितने भी मार्क्स की है, समझो 100 मार्क्स की पेपर है, उसमें हमारा 80 आया, तो 20 मार्क का हमको आता नहीं है, वो तो पक्की बात है ना। हाँ। हम साल भर पढ़ते हैं, तो ये 20 मार्क का हमको नहीं आया, किसको दुख हुआ? लेकिन हमारा 80% आ गया, लोगों ने अप्रिशिएट किया, हम खुश हो जाते हैं। लेकिन जो सही मायने में जो विद्यार्थी है, उनको अंदर से बाइट होगा कि यार मैंने इतनी मेहनत किया, 20 मार्क कम क्यों आई, अब दोबारा मुझे ऐसा पढ़ना है, एक भी मार्क्स मेरे सर काटने नहीं चाहिए। ऐसा हम समझ के साथ, ऐसा पक्का निश्चय के साथ हम पढ़ाई करेंगे तो स्कूल को फायदा होगा, टीचर को फायदा होगा, क्या आपको खुद को फायदा होगा? हमें खुद को फायदा होगा। तो इंसान इसको कहते हैं। इंसान का फोटो जब कैमरे में फोटो लेते तो इंसान है ही, और उसमें सभी प्रकार की गलती है ऐसा नहीं बोलता हूं, अच्छी भी चीज है, लेकिन फिर भी जब जरूरत पड़ जाती है तब इंसान इनको कहते हैं कि मेरे अंदर जो जो भी कमजोरियां हैं, गलतियां हैं, उसको एक एक करके ढूंढ के उसको निकालना है। और जो खुद की गलतियों से मुक्त होता है, उनका शिव जी का प्रकाश, शिव जी का आशीर्वाद और शिव जी खुद पसंद हो जाते हैं, मतलब प्रकट हो जाते हैं। उपवास करना अच्छा है, मंदिर में जाना अच्छा है, दूध पानी चढ़ाना, बिली चढ़ाना अच्छा है, मैं उनके लिए नेगेटिव नहीं, एक व्यवस्था है। लेकिन सही मायने में शिव को हम कैसे समझेंगे? इसीलिए दादा भगवान ने बताया, क्या बताया? एक कविराज ने पद में लिखा है, जीव मिट के शिव बनो। कविराज, ओ दीपक आनंद जी, ईश्वर जागृत कर दो, ईश्वर जागृत कर दो, मानव से देव बनो,
मानव से देव बनो, खुद को ही खुदा कर दो। लेकिन ये कैसे होगा? तो कविराज ने बताया, गा गा के दादा गीत, निज पद को स्थिर करो, धन मन धन, भूल गया मैं, दीपक आनंद जी, हाँ, मैं भूल गया साहब। आपको समझ में आया सभी को? हाँ सबको चाहिए तो खुशी। जीव मिट के शिव हम तभी बनेंगे। और गा गा के दादा गीत, तो अभी असीम जयकार बोलो, त्रिमंत्र बोलो, ये करो, फिर धीरे धीरे अंदर से प्रकाश बढ़ता जाएगा और आप खुद को गलती दिखेगी। कोई हमारी गलती दिखावे, इससे अंदर का प्रकाश में दिखे तो अच्छा है कि नहीं अच्छा है? आपको ऐसा करना है कि नहीं करना है, ये बताओ। हाँ करना है। हाँ, तो आपको दादा को यही प्रार्थना कर, मुझे गलतियों से छूटना है दादा, आपके जैसे प्योर बनना है, बस फिनिश। ठीक हम है, हर चीज में हाँ हमें जो दादा के पास प्रार्थना करेंगे, सही समझ के साथ चलेंगे, प्रार्थना करेंगे, आज्ञा पालेंगे, तो उसमें जो करेगा उनका फायदा है। ओके, सबको मालूम पड़े। खुशी, आपने प्रदीप दादा ने क्या बोला आपको? हाँ, प्रदीप दादा ने ये बोला था कि हमें जो गोल अचीव करना है वो उसमें हमें बहुत सारी कठिनाई आएगी, पर हमें उसे लेकर बैठ जाना नहीं चाहिए, हमें उसे माफी मांग कर फिर से और ट्राई करना चाहिए, ऐसा बोला प्रदीप दादा ने। ओके, तो अभी आपको शुरू करने का है। ओके, हाँ तो अभी प्रदीप दादा हम आज पद सुनेंगे, खुशी अहमदाबाद। ओके, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आव्यो कल की तारण हार रे, महा उपकारी परगट ज्ञान अवतार रे। आव्यो कल की तारण हार रे, महा उपकारी परगट ज्ञान अवतार रे। दीवड़ो ज्ञानी शुद्ध प्रकाश रे, स्वपर प्राशक ज्योति स्वरूपा पाश रे। ज्ञानी चरणे प्रत्यक्ष मोक्ष रे, चोखू करे जे स्पष्टीकरण अहो दोस्त रे। आव्यो कल की तारण हार रे, महा उपकारी परगट ज्ञान अवतार रे। दादा भगवान आपणी पास रे, चार गति थी छोड़ावशे ते पाश रे। आव्यो कल की तारण हार रे, महा उपकारी परगट ज्ञान अवतार रे। जय सच्चिदानंद। वंडरफुल वंडरफुल। खुशी, आपने क्या गाया मालूम है आपको? हाँ, आप बोलो, क्या क्या गाया आपने? बहुत वंडरफुल। वो कल की तारण का मीनिंग संसार में से पार उतरना है और हमें मोक्ष भी मिलता है। और कौन देने वाला है? या वो दादा भगवान, हमारे दादा भगवान हमें मोक्ष देने वाले। वेरी गुड। प्रदीप दादा, आप थोड़ा खुशी से बात करो ये पद पे। शास्त्रों में कल की अवतार होने वाला है
ऐसा बहुत कई जगह पे बताया हुआ है। तो दादा भगवान इस काल में ये जो उनका जन्म हुआ, प्रागट्य हुआ, और एम पटेल के अंदर जो दादा भगवान प्रकट हुए और जो उनको मिले नहीं मिले, लेकिन उन्होंने सभी जीव को संसार में रहते हुए भी उनको चिंता वरीज होवे नहीं ऐसा ज्ञान दिया। और बहुत सारी चीजें ऐसी जगत के लिए रख के गए हैं ज्ञानी पुरुष, तो उनको कल्कि अवतार बोलते हैं। और दूसरा कि महा उपकार महीना की व्यवहार में बहुत सारे पुरुष बड़े बड़े हो गए हैं, लेकिन इस काल के अंदर ऐसा आश्चर्य हुआ है कि हर काल में घर बार पत्नी पैसा धंधा सब छोड़ के जाना पड़ता है, लेकिन इस काल में दादा भगवान ने सभी संसार में रहते हुए भी आप आत्मा में रह सकते हो और आपका सुख का आत्मा का अनुभव कर सकते हो। आपको दुख होते हुए भी दुख आपको टच नहीं करेगा और निरंतर आपका सुख बढ़ता जाएगा। तो ऐसा कल्कि अवतार का प्रागट्य हुआ है। और दूसरा उन्होंने लिखा है कविराज साहब ने कि चोखू करे जे स्पष्टीकरण, मतलब कि ये दादा की हर बातों में आप देखोगे, कविराज की लाइनों में पढ़ोगे तो दादा का कोई जगह पर खुद का ऐसा कोई उनको भगवान माने, कोई उनको ज्ञानी माने, कोई उनको फॉलो करे, ऐसी कोई कंडीशन उनके लिए कोई ऐसी बातें उन्होंने नहीं बताया है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि दिस इज द कैश बैंक ऑफ द डिवाइन सॉल्यूशन। और ये सभी बातें दादा की कहाँ से भी कोई भी पढ़े लेकिन उसको खुद की लगती है, वही उसका प्रमाण है कि दादा बहुत क्लियर पुरुष थे। उन्होंने खुद उनका जीवन के बारे में बता दिया है कि भाई मैं तो भादरण का पटेल हूँ, मैं भगवान नहीं हूँ। लेकिन आज हमें इस दुनिया में ऐसा स्पष्ट बोलने वाले भगवान प्रकट हो गए थे। और कृपादेव श्रीमद राजचंद्र जी ने बताया है कि ज्ञानी पुरुष हो मूर्ता मूर्त परमात्मा है, फिर भी दादा भगवान ने कभी भी ऐसा दावा नहीं किया कि मैं भगवान हूँ। लेकिन एक बार सत्संग में उन्होंने बताया था, मैंने सुना था, वो मैं आपको बताता हूँ कि भगवान कह के आप मुझे पुकार रहे हो, वो बहुत डाउन लेवल है, बहुत डाउन लेवल है, इससे भी कहीं गुना आगे मेरा स्वरूप है। आप समझे ना। तो इस काल का क्रम विज्ञानी साइंटिफिक ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ दिस वर्ल्ड ये दादा भगवान, आज हम सबको इतना आनंद होता है कि हम कितने पुण्यशाली है कि व्यवहार में आगे बढ़ने के लिए, कमजोरी से छूटने के लिए, हमारी प्रकृति को कैसे देखा जाए, कैसे पुरुषार्थ किया जाए और हम कैसे हमारा सुख का अनुभव कर सके, हम कैसे प्रेम स्वरूप बन सके, हमारा जीवन कैसे जिया जाए, वो सभी चीजों का हमें दादा से हमें ये ज्ञान और समझ की प्राप्ति हुई है, इसलिए बहुत बहुत उपकारी है। और दूसरा कि 4 गति से जो छोड़ाने की बात कविराज ने लिखी है, वो तो आपको मैं क्या बताऊं, जो 9 कलम पढ़ता है, जो त्रिमंत्र बोलता है, असीम जयकार बोलता है, जो प्रतिक्रमण करता है, उसको मनुष्य जीवन में से अभी जानवर गति, तिर्यज गति और नर गति का दरवाजे में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसीलिए हम मनुष्य में से देव गति से, या जो बहुत दादा की अच्छी तरह से समझ के साथ हम आराधना करेंगे तो हमारे पास ऐसा लाइसेंस है, हम सीधे महाविद्य क्षेत्र में श्री सिमंदर स्वामी भगवान के पास भी पहुंच सकते हैं। क्योंकि ये सब चीज जो 5 बताई है वो मन वचन का की एकता के लिए बहुत आवश्यक है। तो मैं दादा भगवान तो इतने उपकारी है, तो हम तो एक छोटी सी चीज में भी हमारा अहंकार, गर्व, रस, मान कितना काम करता है, कितनी कमजोरियां काम करती है, लेकिन इतना सब करते देते हुए भी दादा के स्वरूप में रहते थे। और उन्होंने यही बताया है कि ये सब चीज है वो कुदरती रचना है और हम है, और ये सबको समझो तो आपको परमानेंट सुख की अनुभूति होगी और परमानेंट सॉल्यूशन आ जाएगा। आप समझे? तो ठीक है। हाँ
खुशी वंडरफुल। ओके अनन्या, मैं भूल गया आपको क्या बोलने का था। हाँ, जय सच्चिदानंद। कल मेरे बोर्ड के प्रैक्टिकल की एग्जाम है, तो आप सब आपका पुत्र और महात्मा आशीर्वाद दो कि वो अच्छे से जाए। दादा, प्रदीप दादा। जय सच्चिदानंद। कौन सी एग्जाम है कल? केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री की, जिसमें आप एक्सपर्ट है ना? नहीं। नहीं, मैंने पूरा पढ़ा है। पढ़ा नहीं है कि कुछ छोड़ दिया है पीछे? पढ़ा है प्रैक्टिकल में जो जो आने वाला है वो। प्रैक्टिकल है कल? हाँ, practical। प्रैक्टिकल की है। ऑल द बेस्ट, खूब आशीर्वाद। हाँ, हाँ कॉन्फिडेंस से करना। हाँ। दादा को साथ रख के कॉन्फिडेंस से करना, डरना Okay. नहीं। हम सब आपके साथ है। ऑल द बेस्ट दादा, दादा करके आपको ऑल द वेरी बेस्ट। हाँ जय सच्चिदानंद। हाँ। क्या और टाइम आपको मिले तो त्रिमंत्र बोल लेना पहले। हाँ, हाँ नमो ओरियंताणम करके मन में बोल देना। हाँ, हाँ दादा को याद करके। हाँ, हाँ। ओके खुशहाल, आपका सभी क्वेश्चन देवी है। देवताओं का आशीर्वाद होगा आप पे। नहीं, मुझे क्वेश्चन नहीं था, मुझे कहना था कि कल हम दोनों का पहला एग्जाम है, तो आप सारे आत्र पुत्र हमें आशीर्वाद दो। कि आपने जरूर अच्छी से। तरह- जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सचिदानंद। मेरा आशीर्वाद तो है, लेकिन मेरे आशीर्वाद के सामने आपको त्रिमंत्र पढ़ के लिखने का, एग्जाम देने का। हाँ, ओके, जय सच्चिदानंद। बोलोगे ना? हाँ, क्या बोलोगे? कि मंत्री मंत्र बोलेंगे। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सभी को मेरा रिक्वेस्ट है, कोई भी संयोग आ जावे पढ़ाई में, अगर कोई चीज नहीं आती हो तो आप त्रिमंत्र बोलना और फिर दादा को याद करके सौंप देने का। हाँ, आप एक बार अनुभव हो जाएगा कि कैसे काम होता है सब। हाँ, ओके, जय सच्चिदानंद बाळको, जय सच्चिदानंद जय करो। सच्चिदानंद दीपक सच्चिदानंद। दादा, जय